हजारों सालों से दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर्स एक ही गलती करती आ रही हैं। वो तलवारें लेकर ईरानियन प्लेटो पर चढ़ाते थे, पूरी यकीन के साथ कि वो इस तहजीब को हमेशा के लिए मिटा देंगे। अलेक्जेंडर द ग्रेट की फौज यहां आई, रोमन लीजेंड्स ने यहां मार्च किया, अरब लश्करों ने नए दीन के परचम के साथ हमला किया और गेंगिस खान के मंगोल यहां तबाही मचाते हुए गुजरे, पीछे सिर्फ खोपड़ियों के ढेर छोड़कर। कोई भी और कौम होती तो इतनी तबाहियों के बाद हमेशा के लिए खत्म हो जाती, जैसे बैबिलोनियंस, हिटाइट्स या असीरियंस तारीख में घुल मिलकर गायब हो गए। लेकिन ईरान के साथ कुछ बिल्कुल अलग हुआ। बार बार जंग हारने के बावजूद, अपने दारुल हुकूमत खो देने के बावजूद, गुलामी बर्दाश्त करने के बावजूद, ईरानियों ने वो काम किया जो दुनिया में कोई और नहीं कर सका। उन्होंने अपने फतह करने वालों को ही अपना बना लिया। कुछ ही दशकों में वो जालिम हमलावर फारसी बोलने लगते थे, पर्शियन आर्किटेक्चर बनाने लगते थे, उनका निज़ाम हुकूमत अपनाने लगते थे और उनकी तरह कपड़े पहनने लगते थे। यानी ईस्ट ने बार बार वेस्ट और नोमैड्स को डाइजेस्ट कर लिया। तो सवाल ये है कि ईरान ने आखिर कैसे हजारों सालों तक हर सुपर पावर को चैलेंज किया, अपनी पहचान कैसे बचाई और कैसे 5000 साल पुरानी पर्शिया ने खुद अपना नाम बदलकर दुनिया को मजबूर कर दिया कि उसे ईरान कहा जाए। ये कहानी है एक ऐसी कौम की जिसने वक्त का कॉन्सेप्ट बदल दिया, जियोपॉलिटिक्स को रोशनी और अंधेरे की जंग बना दिया और ये सीख लिया कि जंग हार कर भी आखिर में हमेशा जीता कैसे जाता है। ओल्डर देन इजिप्ट। इस तहजीब की असल गहराई समझने के लिए हमें वक्त को काफी पीछे ले जाना होगा। आमतौर पर वेस्टर्न दुनिया ये समझती है कि सिविलाइजेशन का आगाज सिर्फ मेसोपोटामिया यानी सुमेर और बेबीलोन या फिर एंशिएंट इजिप्ट से हुआ। लेकिन इस नजरिए में ईरान को अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है और ये एक बड़ी तारीखी नाइंसाफी है। यहाँ जिंदगी अपने फितरी तरीके से इवॉल्व होती रही। तकरीबन 50,000 साल पहले निएंडरथैल्स इस जमीन पर रहते थे। फिर धीरे धीरे मॉडर्न इंसान ने उनकी जगह ले ली। लेकिन असल इनकलाब बाद में आया। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने ईरान की सरजमीन पर कदीम शहरी निज़ाम के निशानात ढूंढे हैं, जैसे जिराफ्ट कल्चर और पुराने जिगुराट्स जो तकरीबन 6 से 7,000 साल पुराने हैं। चौथी हजार साल कबले मसीह के मिट्टी के बर्तन ये साबित करते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी तहजीबों में से एक यहीं पैदा हुई, बिल्कुल मेसोपोटामिया और चाइना के बराबर। इन जमीनों पर पहली बड़ी सियासी ताकत थी ईलाम, जो आज के ईरान के साउथ वेस्ट में था और जिसका दारुल हुकूमत था सूसा। ईलाम इतना ताकतवर था कि 26वीं सदी कबले मसीह तक वो सुमेरियंस पर भी असरअंदाज हो चुका था। फिर एक हैरतअंगेज वाकया हुआ। नरम सिन ने ईलाम के खिलाफ जंग की, लेकिन ये जंग सिर्फ सुलह पर खत्म नहीं हुई। एक लिखित मुआहिदा साइन हुआ जिसमें ईलाम की आज़ादी तस्लीम की गई, लेकिन शर्त ये रखी गई कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी अकाड़ के साथ अलाइन करेगा। सोचो, ये इंसानी तारीख के पहले इंटरनेशनल ट्रीटीज में से एक था, यानी ग्लोबल डिप्लोमेसी की बुनियाद भी यहीं से रखी गई। ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि दुनिया की सियासी तारीख का स्टार्ट पॉइंट है। जो लोग आज ईरानी कहलाते हैं, वो असल में बाद में यहाँ आए थे। 20वीं से 15वीं सदी कबले मसीह के दरमियान सेंट्रल एशिया और कॉकसस से नोमैडिक कबाइल इस प्लेटो पर उतर आए। ये लोग इंडो यूरोपियन फैमिली का हिस्सा थे और इंडो ईरानियन ब्रांच से ताल्लुक रखते थे। इनकी जबान लैटिन, ग्रीक और आज की यूरोपियन जबानों से मिलती जुलती थी। ये खुद को कहते थे आर्यंस, जिसका मतलब था नोबल, और अपनी जमीन का नाम रखा आर्यनम, यानी आर्यों की सरजमीन। वक्त के साथ ये लफ्ज़ बदलता गया और बन गया ईरान। फिर इन्होंने पुरानी ईलाम की तहजीब के साथ मिलकर ताकतवर गिरोह बनाए, जिनमें सबसे मशहूर थे मीड्स और पर्शियंस।